अरविंद जी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी ने जो रमाकांत बाबू ने सुरजीत जी का परिचय दिया या जो भी कारनामा से आप लोगों को अवगत कर पाए, वो पूर्ण रूपेण सही है, समझ गए। और हम यही कहेंगे कि जो भी गलती हुआ उसको अब नजरअंदाज करके नए सिरे से आइए और इसको एक नया शुरुआत करके केस में जीत मिलेगी 101%। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कल मैंने 4 वकील के यहाँ विजिट किया हूँ, सभी लोग ने यही बोला कि आप फाइनल हियरिंग में आपको जीत पक्की है। ऐसे मेरा राय है कि जो जेई का केस जीते हैं राजीव धवन जी, उनका फी है आपको 3.5 से 4 लाख के रेंज में। अभी पता चला है आपके पटवालिया जी का, पटवालिया सर का फी है 6 से 7 लाख के रेंज में, जी, जो कि सर्विस मैटर का दोनों बहुत अच्छे वकील हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि ठीक है, जो भी फी है हम लोगों के नज़र में 1 रुपया चोरी बेईमानी नहीं होगी, और आप लोग इसके लिए एक बैठक कीजिए। और किसी को मालिक में नजर, यदि आप मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं तो आप मुंगेर जिला से 50,000 कलेक्शन करके दीजिए। कोई लखीसराय से हैं तो 25,000 दे दें, समझ गए। और इस तरह से हम लोगों को एक बहस के लिए मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया में एक बहस करवा लेंगे, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा जागरूक होइए आप लोग, और ऐसी नहीं है केस हम लोग निश्चित जीतेंगे, कोई भरोसा नहीं। इसके लिए जो भी बहने लोग उदास हैं कि केस हम हार गए हैं, नहीं, उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। केस हम लोग जीतेंगे, और 101% केस जीतेंगे। बहुत खुशी हुई सर। अगर यही हिम्मत सर पहले दिखाते ना तो आज हम लोग के हाथ में जजमेंट रहता। हम लोग सुरजीत जी तो पटना में मीटिंग बुलाते थे, आप हमको जहां बुलाइए, मुंगेर बुलाइए, लखीसराय बुलाइए, जमुई बुलाइए, हम वहां आने के लिए हम और रमाकांत बाबू आएंगे। हम बेवजह कैंडिडेट लोग को, बहाना लोग को परेशान पटना बुला करके नहीं करूंगा, समझ गए। मान लेते हैं जमुई और मुंगेर और लखीसराय एक सेंटर बना देंगे, वहीं पर 50 को 100 को एनएम लोग आएंगे, वहीं आकर के आधा घंटा समझा देंगे। अब वहां से 200 आदमी जो पटना आएगी, उससे अच्छा है कि हम 2 आदमी आ जाएंगे मुंगेर और लखीसराय जमुई, उसमें एनएम बहन को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। यस सर, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा। और इसके लिए आप लोग एक डेट फिक्स कीजिए, और बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है, और उसमें हम और रमाकांत बाबू ही 1/4 सहयोग करने के लिए जरूरत है। सपोज डेट मान लेते हैं कि राजेश कौन धवन है, आर एस धवन, सपोज डेट आर एस धवन का फीस 1 लाख है, 4 लाख है, तो हम और रमाकांत बाबू 1 लाख डोनेट कर देते हैं सबसे पहले। जिनको कहें मैं उन्हीं को दे देता हूँ, समझ गए। हमको पैसा फाइनेंस मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, पैसा खर्च करना और जीत हासिल करना है, मेरा तमन्ना है। बिल्कुल जीत होगी, बिल्कुल। जिस तरह से आज लोग पटना स्टेशन पर ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, उस तरह से एक दिन हम लोग भी बजाएंगे। बशर्ते क्या कीजिएगा, सबको शरीर से खून चूस लिया गया, किसी बहन के शरीर में ब्लड रहने नहीं दिया है, लोग विश्वास खो दिया है। मगर हम बहुत ज्यादा सहयोग नहीं उम्मीद करते हैं। यदि मान लेते हैं आपके संपर्क में 20 गो एनएम है तो 20,000 सहयोग मात्र कीजिए। बहुत ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यदि 20 को आपके संपर्क में है तो मात्र 20,000, समझ गए। हमको जिस दिन मान लेते हैं राजेश आर एस धवन का फी है 4 लाख रुपया, 4,01,000 हम नहीं लेंगे, और उसमें कह तो रहे हैं सबसे पहले हम और रमाकांत बाबू मिलकर 1 लाख रुपया डोनेट करेंगे। ना सुरजीत बाबू आज तक केस लड़े, सुरजीत बाबू की पत्नी एनएम के लिए केस लड़े, सुरजीत बाबू अपने फंड से के पैसा सहयोग किए। आज सुरजीत बाबू आज के 4 महीना पहले भाषण दिए कि हम इसको ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो कोई नहीं कराएगा। यहाँ तक कि कागज तसले
सबका कि हम ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है, वो बिजनेस किए उस तरह से, हम या आप लोग कोई भी कर रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है। मगर लास्ट में एक छोटी सी गलती के कारण आज तब हम लोग रो रही है, इसके लिए अफसोस है। इसीलिए मैं अंतिम में यही आग्रह करूंगा आप लोग से कि इसके लिए हम लोग एकजुट हो गए, और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 10% मेहनत करेंगे तो हम लोग 14 तारीख का जंग जीत लेंगे। और हमको जहां तक इच्छा है कि 14 तारीख को हुआ तो हुआ, नहीं तो एक आध गो डेट और चलेगा, इससे ज्यादा डेट चलने की उम्मीद नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, यदि चोरी बेईमानी करके नहीं ईमानदारी से काम होगा तो 1 न 2 न 3, इससे ज्यादा हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 98% मान लीजिए कि फर्स्ट हियरिंग में क्लियर हुआ तो हुआ, ना तो सेकंड हियरिंग में क्लियर हो जाना है। यही उम्मीद लेकर के चलिए, और इसी पर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि वकील साहब बैठे, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा, उनका 1:30 बजे का टाइम दिया हुआ था। फिर हम उनसे मिल करके बाकी सूचना देते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नहीं, फाइनल हियरिंग का जो डेट पड़ेगा, हेलो, उसमें तो क्वालिफाई वाले को भी वकील को आना है, नॉन क्वालिफाई वाले वकील को भी आना है। हेलो, बहुत तो आप पास ओवर लीजिएगा, एक आध बार पास ओवर ले सकते हैं। हेलो, नहीं, इसके पिछलका केस में जो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, कोई बहस नहीं हुआ था भाई, वकील साहब का फीस चला गया। ये कौन तमाशा है भाई? इसीलिए देखिए, और हम यही कहेंगे कि जो भी गलती हुआ उसको अब नजरअंदाज करके नए सिरे से आइए, और इसको एक नया शुरुआत करके केस में जीत मिलेगी 101%। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल मैंने 4 वकील के यहाँ विजिट किया हूं, सभी लोग ने यही बोला कि आप फाइनल हियरिंग में आपको जीत पक्की है। और मैं जानना चाहूंगा कि ठीक है, जो भी फी है, हम लोग के नजर में 1 रुपया चोरी बेईमानी नहीं होगी, और आप लोग इसके लिए एक बैठक कीजिए। और किसी को मालिक में नजर, यदि आप मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं तो आप मुंगेर जिला से 50,000 कलेक्शन करके दीजिए। कोई लखीसराय से हैं तो 25,000 दे दें, समझ गए? और इस तरह से हम लोगों को एक बहस के लिए मिनिमम 4 से 5 लाख रुपया में एक बहस करवा लेंगे, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा जागरूक होइए आप लोग।